सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यहाँ पे 3 जो दिया हुआ टर्म दिया हुआ है आपका एपी का, ठीक है, कह रहा 70 के 100 आर इन एपी द वैल्यू ऑफ के इज, ठीक है, कि के का वैल्यू क्या होगा। तो याद रखिएगा जब भी आपका 3 टर्म एपी रहता है, मान लो कि ए बी सी एपी में है, ठीक है, तो याद रखिएगा जो बी होता है वो हमेशा होता है कि भाई दोनों ए प्लस सी को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ से हो जाएगा 70 और 100 का जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। 70 और 100 को जोड़ने पे 170 होता है और इसको अगर हम लोग 2 से भाग दिए तो यहाँ पे आ गया 65, है ना, हाँ सॉरी 85 आ गया, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, दूसरा नंबर यहाँ पे है ना, कि कह रहा है कि इन एच पी, यहाँ पे 3 टर्म दिया है एच पी का और पूछा जा रहा है कि बताओ 5th टर्म क्या होगा। पूछा जा रहा है कि बताओ 5th टर्म क्या होगा। तो याद रखिएगा कि जो एच पी होता है ना, इसका उल्टा करने पे ए पी बनता है। जैसे कि सारे टर्म को उल्टा कर दीजिए, 1/10 का उल्टा 10 हो जाएगा, 1/8 का उल्टा 8 हो जाएगा, 1/6 का उल्टा 6 हो जाएगा, है ना। और ऐसे से जाएगा, ऐसे जो आपका बनेगा सीक्वेंस उसको कहते हैं एपी, है ना। तो एचपी का हर एक टर्म का उल्टा जो बनता है वो बनता है एपी। तो एपी का तो हम लोग 5वां टर्म निकाल ही सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, पहला टर्म 10 है ना, तो इसको मान लेंगे 10। और डी क्या होता है, दूसरा में से पहला घटाओ तो 8 - 10 होगा, तो यहाँ पे -2 आ गया, है ना। डी यहाँ पे माइनस में 2 आ गया और हम लोग को निकालना है 5th टर्म में। तो A5 क्या होता है, a + n - 1d, है ना। तो n की जगह पे 4 हो जाएगा, a + n - 1d होता है। तो 5 के लिए क्या होगा, 5 - 1 और 5 में से 1 घटाएं तो 4 हो गया। अब निकालना हम लोग को a + 4d है। तो a यहाँ पे दिया हुआ है 10, है ना, +4, d यहाँ पे -2 है, यहाँ से आ गया 10 और 4 को 2 से गुना किए तो आया 8 और एक माइनस तो यहाँ पे लगेगा ही, तो यहाँ से -8 आ गया, 10 - 8 हो गया 2, है ना। तो A5 आ गया 2। ध्यान रखिए ये A5 AP के लिए है, तो HP के लिए क्या हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि जो H5 होगा वो होगा 1/A5, है ना, AP का उल्टा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/2। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि द nth टर्म ऑफ AP इज, है ना, कि AP का nth टर्म आपका क्या है। तो याद रखिए इसका है a + n - 1d, a + n - 1d, ये AP का nth टर्म होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, देखिए कह रहा द वैल्यू ऑफ 10p2 इज, है ना, जो 10p2 यहाँ पे परमुटेशन लगाना है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो याद रखिएगा कि जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है, देखिए जो फॉर्मूला यहाँ पे होता है वो देख लीजिए, इसके बाद फिर आप लोग निकालते रहिएगा। अगर आपसे बोला जा रहा है फॉर्मूला कि NPR निकालना है ना, P यहाँ पे परमुटेशन के लिए है, तो हो जाएगा n फैक्टोरियल बट्टा में n - r का फैक्टोरियल, ठीक है, बट्टा में n - r का फैक्टोरियल। अब देखिए जो भी बोला निकालिए, 10p2 निकालना था, यानी 10 फैक्टोरियल बट्टा में क्या होगा 10 - 2 8 फैक्टोरियल, है ना। और फैक्टोरियल वाला ओपन कैसे होता है, ये 10 × 9 × है ना, इसको लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल बट्टा में 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ 10 × 9, यहाँ पे 90 हो गया, आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला सवाल। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि NPR किसके बराबर, तो अभी फॉर्मूला लो बताएं, क्या फॉर्मूला था कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड में n - r का फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, 6ठा नंबर में यहाँ पे कॉम्बिनेशन का सवाल दिया हुआ है ना। तो कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला देखिए क्या होता है, NCR अगर निकालना है आपको तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बट्टा में r फैक्टोरियल, ठीक है, फिर गुना करना होता है n - r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला से काफ़ी सवाल आपका पूछा जा रहा है ना। देखिए तो यहाँ पे अब निकालते हैं 10C6, है ना, हम लोग को निकालना है 10C6।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में 10 का फैक्टोरियल बट्टा में नीचे हो जाएगा 6 फैक्टोरियल फिर गुना। देखिए 10 में से 6 कटेगा, है ना, यहाँ पे फॉर्मूला n-r था, तो 10 में से 6 गया तो यहाँ पे 4 बचा, यानी नीचे हो गया 4 का फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल को अगर खोलें क्या हो जाएगा, 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने, यहाँ से हो गया 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना, यहाँ से हो गया 6 फैक्टोरियल, फिर बट्टा में, है ना, फिर यहाँ पे 6 फैक्टोरियल तो है ही, गुने, अब 4 फैक्टोरियल को यहाँ पे खोलते हैं, हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, 4 दूनी 8 कटा, 3 से 9 कटा, 3 बार में, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, 7 गुने 3 गुने 10, तो 7 तिया 21, 21 गुने 10 हो गया 210, ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, 7वां नंबर में हम लोग को निकालना है, यहाँ पे कह रहा है कि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है तो x का वैल्यू निकालो, है ना। तो देखिए डिटर्मिनेंट ही निकाल के x का निकाल लेते हैं ना, क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे गुना होता है, क्रॉस में गुना होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 5 गुने x 5x माइनस यहाँ पे 10 गुने 2 है तो 20 हो गया, और ये बराबर हो जाएगा 0 के, यानी यहाँ पे आ गया 5x बराबर 20, तो x यहाँ से क्या आ गया 20/5, और 5 से 20 कटा 4 बार में, यानी यहाँ पे आ गया x का वैल्यू 4, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आपको मैट्रिक्स दिया हुआ, एक यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया हुआ, एक यहाँ पे बी मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है, और दोनों को यहाँ पे जोड़ना है। देखिए जोड़ने में क्या करना होता है कि देखिए 3 वाला 4 से जुड़ेगा तो यहाँ पे हो गया 7, है ना, ऐसे ध्यान रखिएगा जो एलिमेंट्स इधर ले रहे हैं वही एलिमेंट्स यहाँ से भी लेना होगा। जैसे यहाँ पे अगर ले रहे हैं ये वाला एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, याद है ना, इसको क्या कहते हैं, याद है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पहला कॉलम, इसको कहते हैं दूसरा कॉलम, इसको कहते हैं पहला रो, इसको कहते हैं दूसरा रो, ठीक है। तो अगर पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट ले रहे हैं जैसे 3, तो यहाँ पे भी लेना होगा पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट, ठीक है ना, ध्यान रखना है, ऐसे ही रखना है आप लोगों को कि ऐसे ही ऐड करें, ठीक है। तो 3 और 4 का जोड़ हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे 1 है पहला रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ भी लेंगे पहला रो दूसरा कॉलम जो 7 है यहाँ पे, तो 1 और 7 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। फिर 7 का 5 के साथ 12, 6 का 2 के साथ तो 8, है ना, मिला लीजिए, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 8 नंबर का, ठीक है। अगला सवाल 9 नंबर कह रहा है कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ए, ठीक है, आपको 5 से इसको गुना करके लिखना है। तो क्या करेंगे, सारा जो एलिमेंट्स आपका है उससे गुना कीजिए 5 से, सारा एलिमेंट्स में 5 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 8 पच्चे 40, 2 पच्चे 10, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, फिर 5 चौके 20, फिर 5 पच्चे 25, 6 पच्चे 30, जहाँ पे मैट्रिक्स आपको दिख रहा है उसे मार दीजिए, है ना। यहाँ पे बी ऑप्शन दिख रहा है तो बी इसका आंसर हो जाएगा, तो 9 भी बन गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है ए बी, है ना, तो कह रहा है देन विच वन इज नॉट दी सबसेट ऑफ ए, तो इसमें से कौन ए का सबसेट नहीं है। तो याद रखिए यहाँ पे देखिए ए और बी तो है ही, तो ये तो और ये तो सबसेट होगा ही। अब बचा यहाँ पे 0 वाला और एक 5 वाला, तो देखिए जब भी ऐसा करली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ कोई एलिमेंट मिले, है ना, तो ये जो एलिमेंट्स है वो अगर इसका एलिमेंट्स है तभी सबसेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे तो कहीं ए के से सब पास एलिमेंट्स में बस ए बी दिख रहा है आपको, 0 तो है ही नहीं, और यहाँ पे कह रहा है 0 ले रहा है, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, है ना, कि ये जो है जो आपका 0 है वो सबसेट नहीं होगा आपका सेट ए का, है ना। तो ऑप्शन ए नॉट करेक्ट पूछा, याद रखना कि नॉट अ सबसेट, नॉट अ सबसेट, ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा ए। और याद रखिएगा एक चीज़, याद रखिएगा चीज़, ये जो 5 है जिसको हम लोग कहते हैं नल सेट वॉइड सेट, वो एवरी सेट का सबसेट होता है, सारे सेट का सबसेट होता है ये वॉइड। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे सवाल कह रहा है कि व्हाट इज दी सिंगलटन सेट, है ना, सिंगलटन सेट क्या है। तो यार ध्यान रखना है कि ये जो सेट के पास एक एलिमेंट्स होता है ना, जो सेट के पास एक एलिमेंट होता है वही सेट कहलाता है सिंगलटन सेट, है ना। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे कि इट इज अ सेट विथ अ सिंगल एलिमेंट, है ना।
विथ अ सिंगल एलिमेंट। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या रहा है कि इफ यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे दिया हुआ एक यूनिवर्सल सेट ओम डिफाइन किया गया है, इसके पास 7 एलिमेंट्स है ना, 1 से लेके 7 तक का नंबर है। कह रहा है एंड यहाँ पे ए है, दूसरा सेट ए है जिसके पास एलिमेंट्स भी यहाँ पे 5 है, 1 3 5 6 7। कह रहा देन ए डैश विल बी, कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बताओ, है ना। तो देखिए जब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं यूनिवर्सल सेट से ना, तो जो ए के पास है उस एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स को लिख दो, वही कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो जो कॉम्प्लीमेंट ए डैश होगा उसमें ये एलिमेंट्स नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है क्या, नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 नहीं है, मतलब कॉम्प्लीमेंट में 4 आएगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। यानी 2 और 4 आएगा, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखिए, अब अगला सवाल देखिए, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 3x टू द पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी, है ना। तो सिंपल यहाँ पे कह रहा है कि 3x के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन करना है ना। यहाँ पे 3x के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन करना है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे दिया हुआ है 3x के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए 3 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन होगा x के पावर 4 का विद रिस्पेक्ट टू x। और ध्यान रखिएगा कि x के पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे अगर x के रिस्पेक्ट में, तो ये होता है n x टू द पावर n माइनस 1, है ना। जो पावर रहता है वो सामने आता है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करने पे, और पावर में से 1 घट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 तो बाहर था ही, गुने 4 आ जाएगा सामने, है ना। पावर में 4 है तो 4 सामने आएगा, और फिर पावर में से x के पावर में से 1 घट जाएगा, यानी कितना हो गया, 3 चौके 12, फिर x के पावर हो गया 3, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, 12x का पावर 3, है ना। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए। 14 नंबर सवाल कह रहा है कि यहाँ पे y दिया हुआ √x, है ना, और हम लोग को यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है, डिफ्रेंशिएशन हम लोग को इसका निकालना है √x का। तो देखिए √x का जब भी डिफ्रेंशिएशन निकालना, मतलब सेम फॉर्मूला जो पिछला वाला फॉर्मूला लगाए थे क्या, कि भाई x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या होगा, n सामने होगा, पावर से 1 घट जाएगा, है ना। तो ये यहाँ भी करना है। यहाँ पे अगर देखें तो क्या है आपका, यहाँ पे x के पावर 1/2 का ना डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या होगा, 1/2 सामने होगा, x के पावर में से 1 घट जाएगा, कितना आ गया, 1/2, x के पावर में 1/2 में 1 हटाएंगे तो हो जाएगा -1, है ना। पावर हो जाएगा -1/2, यानी कितना आ जाएगा, 1/2, और यहाँ पे देखिए ये वाला नीचे आ जाएगा, x के पावर में 1/2 हो जाएगा, और x के पावर में 1/2 को हम लिख सकते हैं ना रूट में x, तो यहाँ से हो गया 1/2 √x, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, देखिए अगला सवाल कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ विथ रिस्पेक्ट टू x इज, मतलब यहाँ पे 4x³ का इंटीग्रेशन निकालना है ना। देखिए फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिएगा, सारा काम हो जाएगा। जब x के पावर n का इंटीग्रेशन करना होता है ना, तो क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन में 1 घटा रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, लेकिन डिफ्रेंशिएशन में सामने ला रहे थे, है ना, मल्टीप्लाई कर रहे थे उस चीज़ को। इंटीग्रेशन में इसी चीज़ को हम लोग डिवाइड करते हैं, और साथ में एक सी रहता ही है, इसको याद रखिए, पूंछ है ये, ठीक है, पूंछ अलग नहीं हो सकता है ना। तो सी जो है वो पूंछ है, जब भी आपका इंटीग्रेशन आएगा, है ना, उसमें पूंछ तो रहेगा ही, तो याद रखिएगा इसको। अब यहाँ पे x के पावर n का हो गया x के पावर n+1 बट्टा में n+1, बस यहाँ पे जो है दिख रहा है पुट कीजिए। देखिए 4 तो कांस्टेंट होता है, बाहर कर देंगे, और x³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर में 3+1 यानी 4 बट्टा में 4, साथ में होगा +c,
4 से 4 कटा और यहाँ बचा x के पावर 4 प्लस में c, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। 15 का ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे हम लोग को कह रहा है कि दी अर्थमेटिक मीन ऑफ, यहाँ पे एलिमेंट्स दिया हुआ है 5, उसका कह रहा है अर्थमेटिक मीन निकालो। देखिए अर्थमेटिक मीन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट दिया है उसको सबको जोड़ दीजिए, जो भी एलिमेंट्स दिया हुआ है सबको यहाँ पे जोड़ दीजिए, है ना। और जितना यहाँ पे टर्म है गिनिए, क्यों यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4 5 नंबर यहाँ पे है, 5 से भागा दीजिए, है ना। यहाँ पे क्या होगा, -2 है, यहाँ पे 2 है तो कट गया। अब यहाँ पे देखिए 16 - 6 आया और बट्टा में 5 है, तो 16 - 6 क्या हो गया 10, बट्टा में 5, 5 से 10 कटा 2 बार में, तो यहाँ पे हो गया 2, आंसर बी। यहाँ पे हो जाएगा आंसर बी। 16 खत्म। अब चलिए 17 नंबर पे। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट इन द मेजर्स ऑफ, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट इन द मेजर्स ऑफ, तो इसका आंसर होगा मॉड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मॉड। ठीक है, चलिए अगला देखिए 18 नंबर, है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल मीन, है ना। इसमें मैथमेटिकल मीन क्या नहीं है, तो ऑब्वियस देख लीजिए मॉड है, ज्योमेट्रिकल मीन मीन ही है, अर्थमेटिक मीन ये एपी का मीन है, और हार्मोनिक मीन एचपी का मीन है, ज्योमेट्रिक मीन जीपी का मीन है ना। तो मैथमेटिकल मीन क्या नहीं है, तो मॉड मीन नहीं है ना। चलिए 18 कंप्लीट। अगला चलिए, अब यहाँ पे इस सवाल में कह रहा है कि हम लोग को यहाँ पे इसका मॉड निकालना है ना। हम लोग को इसका मॉड निकालना है, तो हम लोग 10 में भी पढ़े हुए रहते हैं, है ना। मॉड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार गिनिए, 0 यहाँ पे 2 बार आया है और बाकी सारा जो एलिमेंट्स है यहाँ पे 1 बार आया है ना। तो जो सबसे ज़्यादा बार रहेगा वही मॉड होता है, यानी 0। हाँ 0 हो जाएगा आपका मॉड, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स। यहाँ पे जो दिया हुआ वेरिएबल्स, इसका मीडियन क्या होगा। तो देखिए मीडियन निकालने का सिंपल तरीका क्या है, तो सबसे पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ठीक है, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो क्या हो जाएगा 4, फिर 7, 7 से बड़ा 9 है तो 9, है ना, 9 से बड़ा 12, फिर उससे बड़ा 15, फिर उससे बड़ा 18, है ना। अब देखिए अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म जो है, जैसे यहाँ पे 6 है ना, अगर यहाँ पे ऑड रहता, विषम संख्या रहता, तो डायरेक्ट कहते कि बीच वाला को आंसर मार दो। अगर यहाँ पे जो आपका जितना नंबर है उसको गिनते, और अगर यहाँ पे रहता सम संख्या, विषम संख्या, है ना, ऑड नंबर रहता, तो कहते बीच में जो नंबर आ रहा है उसको मार दो, वही मीडियन होगा। बट जैसे यहाँ पे इवन नंबर आया, यानी सम संख्या, तो सम संख्या में फिर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से क्या करना होगा, जो बीच का 2 नंबर, देखिए यहाँ बीच का 2 नंबर कौन सा है, ये वाला। बीच का 2 नंबर यहाँ पे कौन सा है, ये वाला, है ना। तो क्या करना होगा, इन दोनों का मीन निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा 9 + 12/2, यही हो जाएगा आपका मीडियन। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 और 9 होता है 21, यानी 21 बटा यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 21/2, यानी यहाँ पे होता है 10.5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई टर्म ऐसा है नहीं, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा गड़बड़ी है, ठीक है ना। तो मीडियन यहाँ पे होता है 10.5। चलिए अगला सवाल देखिए। 21 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो करेक्ट है, तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आंसर सी, है ना, कि जीएम जो होता है वो होता है √AM गुने HM। ठीक है, तो 21 का हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल 22 नंबर। अगला सवाल 22 नंबर कह रहा है इन द केस ऑफ अनइक्वल साइज ऑफ आइटम्स, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी। जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन। चलिए अगला देखिए। अगला देखिए कह रहा है कि व्हेन नो ऑब्जर्वेशन इज हेयर HM इज डिफाइंड एज, है ना। देखिए HM तो यहाँ पे जब ऑब्जर्वेशन है ही नहीं तो HM यहाँ पे होता है अनडिफाइंड, याद रखिएगा होता है अनडिफाइंड, बट यहाँ पे अनडिफाइंड ऑप्शन नहीं है इसलिए मार देंगे 0। ठीक है, अनडिफाइंड ऑप्शन नहीं है इसलिए मारेंगे 0, याद रखिएगा कि अनडिफाइंड होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 24। अगला सवाल यहाँ पे 24 कह रहा है y और o किसके बराबर है, यहाँ पे ये होता है b। ठीक है,
बी, या तो एडिशन में होता है सारा या फिर होता है मल्टीप्लिकेशन में। ध्यान रखिएगा कि TSCI के बीच रिलेशन जो होता है या तो सारी जगह पे प्लस रहता है या फिर सारी जगह पे मल्टीप्लिकेशन रहता है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो मिल रहा है, देखिए मल्टीप्लिकेशन वाला मिल रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 25 नंबर कह रहा है कि यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कॉजिंग सीजनल वेरिएशन आर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेदर एंड सोशल कस्टम्स। ठीक है, चलिए अगला देखिए 26 नंबर यहाँ पे है ना। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर यहाँ पे कह रहा है कि डिसीजनल फ्लक्शन आर, है ना, डिसीजनल फ्लक्चुएशंस आर, यहाँ हो जाएगा पीरियोडिक एंड रेगुलर। ठीक है, तो सीजनल फ्लक्चुएशन हो गया यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो कह रहा है कि इफ़ अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज ड्रॉन, व्हाट इज द चांस ऑफ ड्रॉइंग अ फेस कार्ड और स्पेड कार्ड, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 52 कार्ड से में से एक कार्ड को निकाला गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फेस कार्ड हो या फिर स्पेड कार्ड हो। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए कि जो स्पेड कार्ड अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्पेड के बारे में, तो ये तो हो जाएगा 13 कार्ड, है ना, 13 कार्ड्स हो जाएगा। अब यहाँ पे बात किया जाए फेस कार्ड, तो फेस कार्ड होता है टोटल 12, तो 12 में से 3 कार्ड जो है वो स्पेड में तो चला गया, है ना, तो बचा कितना और फेस कार्ड, तो जो फेस कार्ड होगा बचा हुआ वो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, यानी 13 9 कितना हो जाएगा, 13 9 हो जाएगा यहाँ पे 22, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है प्रोबेबिलिटी के लिए, तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे 22 है, बटा में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे 52 है, यानी 22 बटा यहाँ 52 हो गया, 2 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 26 दूनी 52, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11 बटा 26, यानी ऑप्शन सी, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे 29 नंबर है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि आंतरगण, है ना, इसका बराबर है ना। देखिए तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इसका ए। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल, आखिरी सवाल है यहाँ पे कह रहा है कि भाई फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पे कि गिव्स फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर, तो याद रखिएगा एक्स्ट्रापोलेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ लीजिएगा अच्छे से और अच्छे से ध्यान से इस क्वेश्चन को आंसर याद कीजिएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है उसको अच्छे से देखिएगा, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आए तो फिर से रिपीट देखिएगा कि भाई कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है कि भाई डाटा चेंज कर दे, है ना, तो डाटा अगर चेंज कर दे तो आपको डाटा को जो है वो ऑब्वियस है कि भाई मान के इसको बनाना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आया, ठीक है ना, देखिए ये क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन चल रहा है अभी, तो अगर ये क्वेश्चन आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर आप लोग ध्यान से देखिए कैसे बनाया गया है सारे क्वेश्चंस को, है ना। चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, है ना। और अगर आप, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें, ताकि अगर ये क्वेश्चन आया तो उन्हें भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सके। ठीक है, फिर थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।